जय हिंद साथियों। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, जैसा कि आगे एग्ज़ाम है वो बहुत सारे एग्ज़ामों की बाढ़ आने वाली है। इसी बाढ़ को देखते हुए साथियों आज हम राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों का टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। मेरे द्वारा जो नोट्स बनाए गए हैं हाथ से, उन्हीं नोट्स से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपने एक दोस्त को जोड़ना मत भूलना। और साथियों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक करना और साथियों कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। राजस्थान के लोक देवता के बारे में और लोक देवियों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि लोक देवता और लोक देवियों का जो निवास स्थान है उसे गाय कहा जाता है। यही गाय है वो हिंदुओं की माता कहा जाता है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों का ये सेशन होने वाला है। बड़ा ही शानदार सेशन होने वाला है। इसी प्रकार आप है वो हमारे साथ में बने रहिए और आपके सपोर्ट की है वो साथियों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथियों, तो बढ़ते हैं आज से हमारे इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करने वाले हैं लोक देवता के बारे में। लोक देवता में सबसे पहले बात करेंगे रामदेव जी महाराज की। बोलिए पीरों के पीर की जय हो, बोलिए रामसा पीर की जय हो, बोलिए रूणीचेरे धनियारी जय हो। रामदेव जी का जन्म है वो 14वीं शताब्दी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होती है। उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में होती है। और इनके पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे, बहन का नाम लाछाबाई सुगुणाबाई। उसके बाद में धर्म बहन है वो डालीबाई को कहा जाता है। भाई ब्रह्मदेव को कहा जाता है जो बलराम का अवतार है। और रामदेव जी खुद है वो किसके अवतार है? रामदेव जी खुद है वो कृष्ण के अवतार है। और रामदेव जी के गुरु का नाम है बालीनाथ है। और रामदेव जी खुद है वो मौसेरे भाई होते हैं, किसके? हड़बू जी के होते हैं। और रामदेव जी के काल में ही एक लोक देवता और होते हैं बाड़मेर में, मलीनाथ जी। कौन होते हैं? मलीनाथ जी होते हैं। रामदेव जी के सहयोगी में नाम आता है हरजी भाटी, रत्ना राय का लखी बंजारा। और रामदेव जी की शिष्या थी आई माता, जिसे जीजीबाई कहा जाता है। रामदेव जी को कहा जाता है रूणी चेरा धनिया अज माल जीरा, कंवरा माता मेणा देरा, लाल रानी नेतलरा बरतार, मारो हेलो सुनो नी रामा पीर रे। रूणी चेरा धनिया कहा जाता है, लिल्लेरा अवतार कहा जाता है, मांड प्रदेश रो राजा कहा जाता है। और पीरों को पीर कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहा जाता है। ये थोड़ा ध्यान में रखना, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता है वो रामदेव जी को कहा जाता है। उसके बाद में रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं, रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है, रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। और रामदेव जी के पैदल यात्रियों को जातरू कहा जाता है। मेघवाड़ जाति के भक्तों को रिख्या कहा जाता है। रामदेव जी के गीत को ब्यावले कहा जाता है। रामदेव जी का वाहन है वो लीला घोड़ा है। और दूसरा रामदेवरा है वो खूंडिया धाम में है। और छोटा रामदेवरा साबरकांठा गुजरात में स्थित है। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतलदे है। रामदेव जी का पुत्र होता है जिसका नाम था सादा। और पहला पर्चा माता को दिया था, जो दूध उफन रहा था उसे रोका था। और सातलमेर में भैरव राक्षस का वध किया था। रामदेव जी का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है। और मलीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी थी। मलीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी थी। रामदेव जी ने शुद्धिकरण, यह थोड़ा ध्यान रखना, रामदेव जी ने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। एकमात्र लोक देवता, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो भी याद रख ले सके। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे और 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना की थी। और
जिसमें मोसेरे भाई हड़बू जी का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया? 24 वाणियों में हड़बू जी का वर्णन है वो रामदेव जी ने किया था। रामदेव जी एकमात्र कवि थे जिन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया था। और रामदेव जी ने समाधि ली थी। रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? रुणिचा में ली थी। कब ली थी? रुणिचा में ली थी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म होता है। रामदेव जी का जन्म कब होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है, 14वीं शताब्दी में होता है। रामदेव जी के मेले पर 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो कामड़िया पंथ की महिलाएं होती है उनके द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य का 13 ताली नृत्य का उद्गम है वो इस 13 ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली से है, जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो मांगी बाई है, जो मजीरा वाद्य यंत्र का उपयोग करती है। रामदेव जी की फड़ तैयार है वो चौथमल चितेरे ने की थी। और फड़ वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र से रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। रावण हत्या के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। राजस्थान का प्राचीन तत्वाद्य यंत्र है जो अधकटे नारियल के समान होता है। रामदेव जी का गीत लोक देवता में सबसे लंबा गीत है। रामदेव जी का जो गीत है वो लोक देवता में सबसे लंबा गीत है। साथियों, आपको याद रखना है कि 13 ताली नृत्य है वो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसी 13 ताली नृत्य का उद्गम है वो पादरला गांव पाली है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है उनमें नाम आता है मांगी बाई का आता है, जो मजीरा वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। उसके बाद में गोगा जी की बात करेंगे, वीर गोगा जी महाराज की बात करेंगे। वीर गोगा जी महाराज का जन्म है वो ददरेवा गांव चूरू में होता है। वहीं पर है वो शीर्ष मेड़ी बनी हुई है। 1003 विक्रमी संवत को होता है। और पिता का नाम जेवर सिंह चौहान तो माता का नाम बाचल था। और गुरु का नाम गोरखनाथ तो पत्नी का नाम केलमदे था। क्या था? केलमदे। केलमदे है वो बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री थी। और गोगा जी महाराज का वाहन है वो नीला घोड़ा था, नीली घोड़ी थी। और गोगा जी को जहर पीर कहा जाता है, सांपों के देवता कहा जाता है, नागराज कहा जाता है, राजा मंडलिफ कहा जाता है, जीवित पीर कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है। और इनके पुत्र है वो केसरिया कंवर थे। और गोगा जी के सहयोगी भज्जू कोतवाल जवार पांड्या थे। और गोगा जी का मुख्य मंदिर है वो गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है, जिसका निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और जिसका वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। जो अभी आप गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में देखते हैं वह स्वरूप है, वो नक्शा है वो दिया जाता है महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। और गोगा मेड़ी को धुर मेड़ी कहा जाता है या धड़ मेड़ी कहा जाता है। धड़ मेड़ी किसे कहा जाता है? धड़ मेड़ी किसे कहा जाता है? जो बिना शीश के शरीर होता है। बिना शीश के शरीर को कपंद कहा जाता है। और बिना शीश के जो शरीर गोगा जी का गिरा था वो नोहर हनुमानगढ़ में गिरा था। वहीं पर धुर मेड़ी या धड़ मेड़ी बन गई है, जिसे गोगा मेड़ी कहा जाता है, जो नोहर हनुमानगढ़ में है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जिसका वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। और बिना शीश के शरीर को कपंद कहा जाता है। और गोगा जी का मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। गोगा जी के गीत को छावली कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर में सांकड़ नृत्य किया जाता है। और गोगा जी के मंदिर में 11 महीने पुजारी है वो मुस्लिम रहता है, जिसे चायल कहा जाता है। और 1 महीने पुजारी है वो हिंदू रहता है। कब रहता है? जब इनका मेला लगता है भाद्रपद महीने में। 1 महीने पुजारी है वो हिंदू रहता है। नाथपंथी भक्तों द्वारा गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू वाद्य यंत्र से किया जाता है। शीश मेड़ी या शीर्ष मेड़ी वो ददरेवा चूरू में है। और धुर मेड़ी या धड़ मेड़ी वो गोगा मेड़ी में है।
आपको याद रखना है कि गोगा जी का जहाँ पर जन्म होता है, ददरेवा चूरू में जन्म होता है, वहीं पर गोगा जी का शीश गिरता है, तो वहीं पर क्या बन गई, शीश मेढ़ी या शीर्ष मेढ़ी बन गई। और जहाँ पर बिना शीश के शरीर गिरा था, जिसे कपंद कहा जाता है, वहाँ पर धुर मेढ़ी या धड़ मेढ़ी बन जाती है, जिसे वर्तमान में गोगा मेढ़ी कहा जाता है। और गोगा जी की ओल्ड कहाँ पर है, किलोरियो की ढाणी सांचौर जालोर में बनी हुई है, जिसका निर्माण है वो राजा राम कुमार ने करवाया था, जो केरिया गांव का निवासी था। जो कहाँ का निवासी था, केरिया गांव का निवासी था। और गोगा राखड़ी हड़ व हाड़ी के बांधे जाने वाली 9 गांठों को कहा जाता है। गोगाजीरा रस्सावड़ा है वो, जिसकी रचना बिट्ठू मेहा ने की थी। गोगाजीरी पेड़ी की रचना आशा बारठ ने की थी। गोगाजीरी ख्याल की रचना है वो लच्छीराम ने की थी। गोगा जी के 17वीं पीढ़ी में जबरन मुस्लिम बनाए गए वह कायम खानी मुसलमान कहलाए थे। जब गोगा जी की 17वीं पीढ़ी आती है, उस पीढ़ी में क्या है, जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता है, वहीं कायम खानी मुसलमान कहलाए थे। और कायम खां रसों की रचना है वो जान कवि ने की थी। और इसी कायम खां रसों में युद्ध का वर्णन मिलता है। महमूद गजनवी वर्सेस गोगा जी के द्वारा जो युद्ध लड़ा जाता है, उसका वर्णन है वो कायम खां रसों में मिलता है, जिसकी रचना है वो जान कवि ने की थी। गोगा जी का विस्तार पूछ ले कि क्षेत्र विस्तार कहाँ तक था, तो सतलज से हांसी तक है वो गोगा जी का विस्तार था। गोगा जी के चचेरे भाई कौन थे, अर्जुन और सुरजन थे। बात करते हैं पाबूजी राठौड़ की। बोलिए पाबूजी महाराज की जय हो। सबसे पहले पंचपीरों की बात करते हैं हम, जैसे रामदेव जी हो गए, गोगा जी हो गए। अब बात करेंगे पाबूजी राठौड़ की बात करेंगे। पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी में कोड़ू गांव में होता है। पिता धांधल जी राठौड़ जो राव आसनाथ के पुत्र होते हैं, और धांधल जी राठौड़ है वो राव दुहड़ के भाई होते हैं। और माता कमला दे घोड़ी केसर कालवी बहनोई जिंदराव खिंची जो जायल नागौर का था। और पाबूजी महाराज के गुरु है वो समर्थ भारती थे। और पाबूजी महाराज की धर्म बहन है वो देवल चारणी थी, जो बाड़मेर की थी। और पाबूजी की बहन है वो सोहनबाई थी। भाई बुडोजी राठौड़ भतीजा रूपनाथ जी, जिसे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ कहा जाता है। पत्नी पाबूजी की फुलम दे, जिसे सुप्यार दे कहा जाता है। और अमरकोट के सोडा शासक सूरजमल की पुत्री थी। पाबूजी महाराज को हाड़ फाड़ के देवता कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है, ऊंटों के देवता कहा जाता है, गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का जो सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लेकर आए थे, वो पाबूजी महाराज ही लेकर आए थे। मेहर जाति के मुसलमान है वो पाबूजी की पूजा पीर समझकर करते हैं। पाबूजी की फड़ चांदी की बनी होती है, जो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है। पाबूजी के पवाड़े गाते समय मठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र से किया जाता है। ऊंटों के बीमार होने पर रायका या रेबारी जाति द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबूजी के सहयोगी चांदा डेमा हरमल सलजी सोलंकी। पाबूजी का मेला है वो कोलू गांव में चैत्र अमावस्या को लगता है। इनके मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। मंदिर कोलू गांव में बना हुआ है। 1276 में पाबूजी राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। रूपनाथ जी की भाकरी है वो कहाँ पर है, जोधपुर में। रायका या रेवारियों के आराध्य देवता पाबूजी राठौड़ को कहा जाता है। पाबूजी की बात है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी थी। और पाबूजी का छंद की रचना बिट्ठू मेहा जी ने। पाबूजी रा दोहा लगराज, पाबूजी रा सोरठा रामनाथ कविया। और पाबू प्रकाश है वो, जिसकी रचना आशिया मोड़ जी ने की थी। हड़बूजी की बात करते हैं, जन्म भुडेल नागौर में होता है। पिता मेहाजी सांकड़ा तो माता सौभाग्य देवी। मंदिर बैंकटी गांव जोधपुर में बना हुआ है। और हड़बूजी को वीर योद्धा सन्यासी पुरुष शकुन शास्त्र के ज्ञाता और वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है। और हड़बूजी का वाहन है वो सियार था। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बूजी, और इनके गुरु है वो बालीनाथ थे। रामदेव जी और हड़बूजी के गुरु है वो बालीनाथ थे।
हड़बू ने राव जोधा को आशीर्वाद स्वरूप कटार भेंट की और कार्य सिद्धि के बाद राव जोधा ने हड़बू को बेंगटी गांव सौंपा था। 1721 में अजीत सिंह ने हड़बू का मंदिर बेंगटी गांव में बनवाया था। मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है, जहां पर मेला चैत्र व भाद्रपद महीने में लगता है। हड़बू ने रामदेव जी के 8 दिन बाद वो जीवित समाधि ली थी और इनके मंदिर में पुजारी होते हैं वो सांखला राजपूत होते हैं। बात करना मेहाजी मांगलिया की, जिनका जन्म है वो तापू जोधपुर में होता है। पिता का नाम कीतू तो माता का नाम मायड़ देवी। वाहन किरण काबरा घोड़ा रावचूड़ा के समकालीन थे, जिनका ननिहाल में जन्मा था। वहीं पर जिनका जन्म है वो ननिहाल में होता है उसे राजपूतों में नाडिया कहा जाता है। नाडिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नाडिया कहा जाता है। जिनका जन्म ननिहाल में होता है उसे नाडिया कहा जाता है। मेहाजी मांगलिया को मांगलिया वाटीरो धनी कहा जाता है। उज्ज्वल क्षत्रिय कहा जाता है, जिनका मुख्य मंदिर बापनी गांव जोधपुर में है, जिनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। मेहाजी मांगलिया के भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है तो वह गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। धर्म बहन का नाम पाना गुजरी और इसी पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर में राणकदेव भाटी से युद्ध किया और वीर गद्दी को प्राप्त हुए। वीर मेहाजी प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो जसनाथ बिट्ठू थे। कौन थे? जसनाथ बिट्ठू। बात करेंगे डूंगर जी की, बात करेंगे डूंगर जी और जवार जी की बात करेंगे, जिनका जन्म है वो बाठोद पाटोदा सिक्कर में होता है। रिश्ते में दोनों चाचा और भतीजा थे। इन्हें लूटपाट के देवता कहा जाता है। 1857 की क्रांति के देवता कहा जाता है। रॉबिन हुड कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी को लूटा था। और डूंगर जी और जवार जी के सहयोगी में नाम आता है लोटिया जाट और सावंत मीणा का आता है। डूंगर जी को जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने शरण दी थी। जवार जी को बीकानेर के महाराजा रतन सिंह को शरण दी जाती है। यह अमीरों के धन को लूटकर गरीबों में बांटा करते थे। भोमिया जी महाराज की बात करेंगे। भोमिया जी महाराज को भूमि रक्षक लोक देवता कहा जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग है वो नाहर सिंह भोमिया का मुख्य मंदिर बना हुआ है। और दौसा दुर्ग है वो सूरजमल जी भोमिया का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। रूपनाथ जी की बात करेंगे, जिन्हें झरड़ा जी कहा जाता है, जिनका जन्म कोड़ू गांव में होता है। माता का नाम केसर कंवर जो गिरनार गुजरात की थी। पिता का नाम बूढ़ोजी राठौड़ पाबू जी के भतीजे थे और हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ कहा जाता है। पाबू जी का वध है वो जिंदराव खिंची ने अपने ही बहनोई ने पाबू जी का वध किया था। फिर पाबू जी की मौत का बदला लेने के लिए रूपनाथ जी ने जिंदराव खिंची को मारा था। हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ जी को बालकनाथ कहा जाता है। अपने चाचा की मौत का बदला जिंदराव खिंची को मार कर लिया था। केसरिया कंवर जी इनके पिता है वो गोगा जी थे। इनका मंदिर भी ददरेवा चूरू में बना हुआ है। सफ़ेद रंग की ध्वजा होती है और इनके मंदिर का जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। देव बाबा की बात करेंगे। कष्ट निवारक देवता कहा जाता है, गवालों के देवता कहा जाता है और पशु चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ये थोड़ा उपनाम याद रखिया। नीम के पेड़ के नीचे इनका मंदिर बना हुआ है। नगला जहाज भरतपुर में, जहां पर मेला वर्ष में 2 बार लगता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल पंचमी को। मृत्यु होने के बाद देव बाबा ने अपनी बहन का एलारी का मायरा भरा था या भांत भरा था। के बात दिल खुश कर दियो। गौतमेश्वर बाबा, भूरिया बाबा या गौतम बाबा की बात करेंगे, जिनका मंदिर सिरोही में बना हुआ है। गोडवाड़ प्रदेश के मीणाओं के इष्ट देवता गोडवाड़ प्रदेश के मीणाओं के इष्ट देवता मीणा जाति के लोग हैं वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं और इसी मंदिर में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश निषेध है। यहाँ पर मेला 13 अप्रैल से 15 अप्रैल
वैशाख पूर्णिमा तक लगता है। मामा देव की बात करेंगे, बरसात के देवता कहा जाता है। मंदिर में मूर्ति की जगह पर काष्ठ का तोरण होता है जो विजय का प्रतीक होता है। मामा देव को प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती है। इनका मंदिर के बाहर है वो प्रवेश द्वार होता है। वीर फताजी की बात करेंगे जिनका जन्म संतु गांव में होता है। मंदिर संतु गांव जालोर में है। मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। शस्त्र विद्या का ज्ञान था। मुस्लिम लुटेरों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर कलाजी राठौड़ का जन्म 1601 विक्रमी संवत आश्विन शुक्ल अष्टमी को होता है। कहाँ पर होता है? सामियाना गांव मेड़ता नागौर में होता है। इनके पिताजी है वो आस्करण राठौड़ थे तो माता का नाम सवेत कंवर था। मीराबाई के भतीजे थे और इनका उपनाम है वो वीर कलाजी राठौड़ को बाल ब्रह्मचारी योगी सिद्ध कहा जाता है। कल्याण जी कहा जाता है और कहर जी कहा जाता है। केसर सिंह कमदज 4 हाथों वाले लोक देवता शेषनाग का अवतार कहा जाता है और इन्हीं के सहयोगियों में नाम आता है रणधीर विजय का मेला है वो आश्विन शुक्ल अष्टमी को गुरु भैरवनाथ रिश्ता तय होता है। कृष्ण कंवर के साथ में वीर कलाजी राठौड़ का रिश्ता तय होता है। इनकी छतरी है वो 4 खंभों की भैरवपोल चित्तौड़ में है। मृत्यु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं 25 फरवरी 1568 को। इनका मुख्य मंदिर है वो सामड़िया गांव सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर में बना हुआ है। बांसवाड़ा में वीर कलाजी राठौड़ के 200 मंदिर है और साथियों इनके मुख्य मंदिर है जो डूंगरपुर में है वहाँ पर केसर व अफीम चढ़ाई जाती है और इनकी मुख्य पीठ है वो रनेला सलुम्बर उदयपुर में है। देवनारायण जी की बात करेंगे। देवनारायण जी का वास्तविक नाम उदय सिंह था। इनका जन्म है वो 1243 ईस्वी में मालसेरी आसिंद भीलवाड़ा में होता है। पिता सवाई भोज जो नागवंशीय बगड़ावत थे, माता सेडू खटाणी और पत्नी पिंपलदे धार नगरी के जयचंद की पुत्री थी। वाहन इनका है वो लीलागर घोड़ा था। इनके पिता सवाई भोज भिनाई अजमेर के शासक दुर्जन सिंह से युद्ध करते हुए 23 भाइयों सहित है वो यहाँ पर मारे जाते हैं। सेडू माता देवनारायण जी को अपने पीहर देवास ले जाती है। ननिहाल में ही देवनारायण जी का पालन पोषण होता है। देव जी है वो देवास से आकर भिनाई के शासक दुर्जन शाह को पराजित करके अपने भाई मेंदू को शासक बनाते हैं और उपनाम इन्हें देवनारायण जी को इंटों का श्याम कहा जाता है। उदल जी महाराज कहा जाता है। विष्णु का अवतार, आयुर्वेद का ज्ञाता, राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। इनका मंदिर है वो देवमाली जहाँ पर देह त्यागी थी देवनारायण जी ने वहीं पर अजमेर में देवमाली में इनका मंदिर बना हुआ है। देवधाम जोधपुरिया टोंक में भी इनका मंदिर है। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में राणा संगा ने यह मंदिर बनवाया था। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है वो असिंध भीलवाड़ा में है जहां पर गुजरों का तीर्थ स्थल है। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। देवनारायण जी ने सर्वप्रथम नीम की औषधीय महत्व बताया व गोबर के उपयोग के बारे में बताया था। देवनारायण जी के छोरे को नाम बाड़ा तो छोरी को नाम बाड़ी था। देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा होती है जो नीम की पत्तियों से की जाती है। राणा सांगा के आराध्य देवता थे और इनके मंदिर है वो देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में है और इन्हीं के मंदिर पर त्रिवेणी संगम होता है। बनास डाई खारी नदियों का होता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। गुज्जर जाति के भोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ में फड़ का वाचन किया जाता है। इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये की होती है और खुद देवनारायण जी पर डाक टिकट है वो 2011 में 5 रुपये की होती है। देवनारायण जी की फिल्मों में देव जी का किरदार नाथू सिंह गुर्जर ने निभाया था और बगड़ावत महाभारत की रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने इसकी रचना की थी। 1290 में मुस्लिम लुटेरों से युद्ध करते देवमाली ब्यावर अजमेर में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यह पाबू जी के समकालीन लोक देवता थे और गोठ है वो देव जी के यशोगान कहलाते हैं। वीर बिगाजी महाराज का जन्म 1301 रीडी गांव बीकानेर में होता है। जाखड़ समाज के लोक देवता पिता राव मोहन, माता सुल्तानी, बहन हरिया देवी
वीर बिगाजी 1393 में गायों की रक्षा करते हुए मुस्लिम लुटेरे से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका मंदिर है वो बिग्गा गांव में बना हुआ है। बिग्गा गांव का प्राचीन नाम गोमटिया था और मंदिर में प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मेला लगता है। हरिराम जी महाराज की जय हो। पिता रामनारायण, माता चंदानी, गुरु भूरा, मंदिर झोरडा नागौर। मेला साल में 2 बार लगता है। चैत्र शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। बाबा के मंदिर में सांप की बाम्बी व चरण कमल पूजे जाते हैं। नियम 84 नियम है वो हरिराम बाबा ने दिए थे। उसके बाद में आलमजी राठौड़, जेतमलोत राठौड़ के कुलदेवता, राठौड़ों के कुलदेवता। मंदिर है वो आलम जी का धोरा बाड़मेर। आलम जी के धोरे को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, जो कहाँ पर है? गुड़ा मलानी बाड़मेर में है। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। इलोजी महाराज की बात करेंगे। इलोजी महाराज पत्थरमार, यहाँ की पत्थरमार होली फेमस है। छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। दूल्हे के वेश में आजीवन रहने वाले लोक देवता। मान्यता है कि अविवाहित पुरुषों द्वारा पूजा करने पर उनका विवाह हो जाता है तथा बांझ महिलाओं द्वारा संतान की प्राप्ति के लिए इलोजी की पूजा की जाती है। होलिका के प्रेमी के रूप में पूजे जाते हैं इलोजी महाराज। जिक्का भी मेरा भाड़ा कुंवारा है बे के करे। इलोजी महाराज ने रात दिन पूजो थे तो जन थारो कल्याण होई। या तो पढ़ाई कर नौकरी लाग जो जीवड़ा। फिर बाद रे मैंने बात करा क्षेत्रपाल जी या क्षेत्रपाल जी महाराज की बात करते हैं। ग्राम देवता कहा जाता है और क्षेत्रपाल जी का सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में है। गालव ऋषि की तपोभूमि है वो गड़ता जी तीर्थ जयपुर में है। उसके बाद में तलीनाथ जी राठौड़ की बात करते हैं। शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे जिनका जन्म 1544 में होता है। बचपन का नाम गांगदेव राठौड़, गुरु जालंधर नाथ उपनाम। साथियों, तलीनाथ जी को प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहा जाता है। पिता बिरमदेव राठौड़। मंदिर पंचमुखा पहाड़ी जालोर में बना हुआ है। बाबा झुंझार जी की बात करेंगे। इनका जन्म है वो इमलोहा सिक्कर में होता है और अबार सिक्कर है जो बहुत हाईलाइट है और इनकी मृत्यु है वो श्यालोदड़ा सिक्कर में होती है। मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए 3 भाइयों के साथ में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके मंदिर में 3 भाइयों की मूर्ति व दूल्हा दुल्हन की पत्थर से बनी हुई प्रतिमा की पूजा होती है। प्रतिमा लगी हुई है। इनका मेला बाबा झुंझार जी का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। तो शेखावाटी के लोक देवता बाबा झुंझार जी को कहा जाता है। वीर तेजाजी महाराज की बात करेंगे। जिनका जन्म खड़नाल नागौर में होता है। माघ शुक्ल चतुर्थी को होता है। 29 जनवरी 1074 को वीर तेजाजी महाराज का जन्म होता है। वीर तेजाजी महाराज का जन्म खड़नाल नागौर में होता है। पिता ताहड़जी जाट तो गोत्र धोलिया जाति। माता है वो राजकुंवरी राम कुंवरी जो त्योंद किशनगढ़ अजमेर की रहने वाली थी और खड़नाल के शासक उदयराज को कहा जाता है, जिन्हें 24 गांवों खड़नाल के शासक उदयराज 24 गांवों की जागीर मिली थी। और इनकी बहन है वो राजल देवी, पत्नी है वो पेमल दे जो झांझर गोत्र की थी, जो रायचंद्र की पुत्री थी। वीर तेजाजी महाराज के गुरु है वो मंगलनाथ थे। कौन थे? मंगलनाथ। वीर तेजाजी महाराज के गुरु को मंगलनाथ कहते हैं। और अस्त्र शस्त्र की दीक्षा है वो इन्हें किसने सिखाया था? वीर तेजाजी महाराज को अस्त्र शस्त्र सिखाया था। वीर तेजाजी महाराज के दादाजी होते हैं बक्सादे और नाना होते हैं दुल्हन जी। वीर तेजाजी महाराज की घोड़ी है वो लीलन घोड़ी थी। लीलन सिणगारे आई ज्यों ही पाछी गिरजा लीलन इन नुगरारी धरती पर वासो नहीं करा। मित्र है वो वीर तेजाजी महाराज के पांचों मेघवाड़ जैतराम जाट खेता कुमार। वीर तेजाजी महाराज की कर्म स्थली है वो बांसी की दुगारी बूंदी थी। ओ प्रश्न है जो बहुत बार एग्जाम रे मैंने पूछा है, याद रख लिया थोड़ो। तेजाजी महाराज की कर्म स्थली बांसी की दुगारी बूंदी थी।
सहरिया जनजाति के इष्ट देव, इन्हें वीर तेजाजी महाराज को धोलिया वीर कहा जाता है, गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है, काला बाला के देवता कहा जाता है, कृषि कार्यों के देवता कहा जाता है, नागों के देवता कहा जाता है। और वीर तेजाजी महाराज का पूजा स्थल है वो खुले चबूतरे में होता है, जिसे थान कहा जाता है, नीम वृक्ष के नीचे होता है। वाद्य यंत्र इनका नगाड़ा है। तो तेजाजी के गीत को तेजा टेर कहा जाता है। घोड़ला इनके पुजारी को कहा जाता है। तेजाजी को सांप ने डसा था सेंद्रिया अजमेर में। तो मृत्यु इनकी है वो सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में होती है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, जहाँ पर पुजारी है वो माली जाति का होता है। माली जाति का पुजारी सुरसुरा अजमेर में होता है। वीर तेजाजी महाराज पशु मेला पर्वतसर नागौर में होता है। महाराज अभय सिंह ने इसकी शुरुआत करवाई थी। पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक लगता है। तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट सितंबर 2011 को जारी होता है। और आय की रुपया की दृष्टियों सबसे बड़ा पशु मेला है वो तेजाजी महाराज पशु मेला लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। वीर तेजाजी महाराज के मंदिर है वो खड़नाल नागौर में है, सुरसुरा अजमेर में, सेंद्रिया अजमेर में है और केकड़ी अजमेर, ब्यावर अजमेर, भावता अजमेर में बने हुए हैं। लेकिन इनका जो मुख्य मंदिर खड़नाल नागौर में बना हुआ है और बाकी मंदिर है वो अजमेर में बने हुए हैं। सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा थान है वो ब्यावर अजमेर में है। वीर तेजाजी महाराज है वो लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए वीर गति को शहीद हो जाते हैं। लाछा गुजरी द्वारा कहा जाता है कि अगर सूरवीर है तो नीचे आओ और मेरी गायों की रक्षा कर। तब है वो वीर तेजाजी महाराज है वो केसर कालवी को वीर तेजाजी महाराज है वो अपनी लीलन घोड़ी को श्रृंगारते हैं और फिर जाते हैं, लाछा गुजरी की गायों को बचा कर लेकर आते हैं। और इसी बीच है वो एक है वो सांप को है वो वादा देकर आते हैं कि वापस आऊँगा, वापस मैं यहाँ पर आऊँगा और है वो वापस मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं अपना वादा है वो पूरा करूँगा। सबसे पहले मुझे है वो लाछा गुजरी का वचन पूरा करना है। मैं लाछा गुजरी की गायों को बचा कर ले आता हूँ और वापस आने के बाद में जो तू कहेगा नागराज वो मैं करने को तैयार हूँ। लाछा गुजरी की गायों को बचाकर लाछा गुजरी को देखकर आते हैं। लहू लुहान वीर तेजाजी महाराज है वो वापस जाते हैं नागराज के पास में। तभी है वो नागराज कहता है कि तेरे सारे शरीर से तो लहू की नदी बह रही है, तो अब तू ही बता मैं कहाँ पर डसूं। तब तेजाजी महाराज अपने भाले से उस नाग को है वो अपने घोड़ी पर चढ़ाते हैं और जीभ आगे करते हैं। तेजाजी महाराज कहते हैं कि मैं धोलिया जाट हूँ, ना मैं वचन है वो पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आगे आने वाली पीढ़ियाँ ये नहीं कहे कि अपनी जान बचाने के लिए मैंने है वो तेरा वादा है वो नहीं निभाया। तभी तेजाजी महाराज है वो सर्प है वो वही सर्प है वो तेजाजी महाराज की जीभ पर डसता है। फिर तेजाजी महाराज है वो इससे धरती लोक से गमन कर जाते हैं। तो साथियों, तेजाजी महाराज के बारे में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तेजाजी महाराज के बाद में बात करेंगे राव मलिनाथ जी की। राव मलिनाथ जी का जन्म 1358 में तिलवाड़ा अजमेर में होता है। पिता रावण सलखा, माता जानीदे, चाचा कानड़ देव और भतीजा राव चूड़ा, पत्नी रूपादे, गुरु उगम सिंह भाटी और धारू मेघवाल से दीक्षा प्राप्त की थी। अपनी पत्नी के कहने पर, रूपादे के कहने पर मलिनाथ जी को भविष्य दृष्ट देवता कहा जाता है। मालानी के धनी कहा जाता है। कहावत है कि तेरे तुंगा भांगिया रे मालानी रे सलखानी 1378 में दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक व मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन की पूरी सेना को हराया था राव मलिनाथ जी ने। और 1399 में मारवाड़ के सभी संतों को बुलाकर हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। इसी बीच है वो 1399 में कुंडा पंथ चलाया था। कुंडा पंथ मलिनाथ जी ने चलाया था।
रूपादेव जी का मंदिर है वो मालाजाल बाड़मेर में। बरसात की लोक देवी कौन है? रूपादेव है तो बरसात के लोक देवता मैंने आपको अभी पढ़ाया है। मामादेव को बरसात के लोक देवता और रूपादेव को है वो बरसात की लोक देवी कहा जाता है। मलिनाथ जी का मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे हैं। इनका मेला है वो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। मलिनाथ पशु मेले की शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। थार पार कर वह कांकरेज गायों का सबसे बड़ा क्रय विक्रय यहाँ पर होता है, लेन देन होता है। बाड़मेर का मालानी नाम है वो मलिनाथ के नाम पर रखा जाता है। वीर पनराज जी का जन्म नया गांव जैसलमेर में होता है। इनका मेला एक साल में 2 बार लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है तो माघ शुक्ल दशमी को लगता है। राठौड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायां को मुस्लिम लुटेरों से बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी मजार वीर पनराज जी महाराज की मजार है वो पाकिस्तान में है। इनका मंदिर है वो जैसलमेर में बना हुआ है। साथियों, अब लोक देवियों के बारे में बात करते हैं। लोक देवियों में सबसे पहले करणी माता की बात करते हैं। जगत माता का अवतार माना जाता है और करणी माता का जन्म 1444 विक्रमी संवत या 1387 ईस्वी में होता है। आश्विन शुक्ल सप्तमी को सुआप गांव जोधपुर में होता है। और साथियों, करणी माता 151 साल तक जीवित रही थी। इनके मंदिर में चूहों को काबा कहा जाता है। बचपन का नाम रिद्धिबाई था और इनके पिताजी मेहाजी चारण जो किनिया गोत्र के थे। माता का नाम देवड़बाई। इनका मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। इन्हें चूहों वाली देवी कहा जाता है तो काबा वाली देवी कहा जाता है। कर्नल किन्याणी दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है। और करणी माता का पेनोरमा है वो नेड़ी जी के पास में बना हुआ है। 28 जुलाई 2018 को वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा इनके पेनोरमे का निर्माण करवाया जाता है। इनका मेला चैत्र व आश्विन नवरात्रों में लगता है। और करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। पुजारी को बारीदार कहा जाता है। जो वंशज होते हैं देपावत वंशज होते हैं। इष्ट देवी तेमड़ा माता है और प्रतीक चिन्ह है वो चील या संवड़ी को कहा जाता है। ओरण है वो 10,000 बीघा में फैली हुई है। बहन का नाम गुलाब कंवर था और पति का नाम देपाजी बिट्टू था। ससुराल है वो साठी का निवासी था। और गुलाब कंवर से पुत्र की उत्पत्ति होती है। लाखा की जो श्रावण पूर्णिमा को कोलाई झील में स्नान करते हुए मारा जाता है तो उसे वापस जिंदा है वो करणी माता ने किया था। यमराज से वापस लेकर आती है, अपने पुत्र लाखा को लेकर आती है करणी माता। साथियों, करणी माता पर मैंने डिटेल से वीडियो डाल रखा है। आप साथियों मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो पूरा। साथियों, उसके बाद में करणी माता की गायों की रक्षा करते हुए दशरथ मेघवाल मारा जाता है। मंदिर में चांदी के दरवाजे गंगा सिंह ने भेंट किए थे। मंदिर परिसर में 11 फीट ऊंचा चांदी का दीपक है जो विश्व का सबसे बड़ा है। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी और चारणों की कुलदेवी कहा जाता है। और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है तो कुलदेवी नागनेची माता को कहा जाता है। राव काना का वध करणी माता ने किया था। करणी माता का तोरण त्रिशूल संदूक है वो तेमड़ा राय मंदिर में स्थित है। करणी माता का निधन है वो चैत्र शुक्ल नवमी को धिनेरू की तलाई दियात्रा गांव में होता है। करणी माता ने राव शेखा की पुत्री रूपकंवर का विवाह है वो बीका से करवाया था। शीतला माता की बात करेंगे। शीतला माता का मंदिर सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है जिसका निर्माण माधो सिंह फर्स्ट ने करवाया था। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। पुजारी है वो कुमार जाति का होता है तो वाहन गदा और जो प्रतीक चिन्ह है वो दीपक होता है। शीतला माता के दिन है वो शीतला माता का जब दिन आता है तब ठंडा भोजन बनाया जाता है घर में जिसे बांसोड़ा कहा जाता है। शीतला माता को चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका और राजस्थान की सेडल माता कहा जाता है। उत्तर भारत में महामाई माता कहा जाता है। थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। पश्चिम भारत में
माई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माई कहा जाता है। बांझ महिला पुत्र की प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करती है और बांझ महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए इलोजी की भी पूजा करती है। माता के मंदिर को सुहाग मंदिर के नाम से जाना जाता है। आमेर दुर्ग में स्थित गणेश पोल के ऊपर बनी जो तिबारी है उसी को सुहाग मंदिर कहा जाता है। शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। माता के मंदिर में गधों का मेला लगता है। गधों का मेला जयपुर लूणियावास में भी लगता है, हाड़ौती सोरसन 12 में भी लगता है। उसके बाद में जीर्ण माता की बात करेंगे। जीर्ण माता का जन्म घंगू गांव चूरू में होता है। पिता का नाम धनराय चौहान, भाई हर्ष और मंदिर है वो रेवासा सिक्कर में बना हुआ है। वहीं पर मेला चैत्र व आश्विन नवरात्रों में लगता है। जीर्ण माता के बचपन का नाम जीवनबाई या जयंताबाई था और जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के समय राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया जाता है। और इसी जीर्ण माता को शेखावाटी की लोक देवी, अजमेर के चौहानों की कुल देवी, मीणाओं की आराध्य देवी, मधुमक्खियों वाली देवी कहा जाता है। जीर्ण माता के मंदिर के ऊपर है वो हर्ष मंदिर बना हुआ है। जीर्ण माता के मंदिर के ऊपर हर्ष मंदिर बना हुआ है जिसका निर्माण है वो अल्लट ने करवाया था। साथियों, औरंगजेब ने माता के मंदिर में छत्र चढ़ाया व प्रतिवर्ष 1.25 मण घी है वो मुगलों द्वारा यहाँ पर आता था। और यहाँ पर अन्य मंदिर भी बने हुए हैं जैसे महेशदान रत्नू द्वारा माहोट कस्बा नागौर में भी जीर्ण माता का मंदिर है वो बनाया गया है। जीर्ण माता का गीत है वो लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है, तो लोक देवता में सबसे लंबा गीत है वो रामदेव जी का है। तो यह गीत है वो करुण रस से ओतप्रोत होता है जो चिर्जा कहलाती है। जीर्ण माता फिल्म है वो 2000 जीर्ण माता फिल्म 2003 में बनती है। माता के मंदिर में 2.5 प्याले शराब व बकरे के कान की बलि दी जाती है। रानी सती की बात करेंगे। अष्टभुजा युक्त आदम कद प्रतिमा इनके मंदिर में लगी हुई है। रानी सती जी का सती माता का मंदिर है वो झुंझुनू में है। मेला भाद्रपद अमावस्या को लगता है और निर्माण है वो इसका दलीप सिंह तुलसियान ने करवाया था। बचपन का नाम नारायणी बाई राजस्थान में लोकप्रिय दादी जी के नाम से होती है। अग्रवाल समाज की कुलदेवी रानी सती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सती माता को कहा जाता है। और इनका प्रतीक चिन्ह वो लाल चुनरी व सिंदूर है। अपने पति तन धन दास की मृत्यु पर मृत्यु का बदला हिसार के नवाब को मार कर लिया था। उसके बाद में सती हो जाती है। सती प्रथा को रोकने का पहला प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया जाता है। मध्यकाल में यह प्रयास है वो अकबर के द्वारा किया जाता है। 1829 में राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत बूंदी 1822 में। राजस्थान की अंतिम सती है वो रूपकुंवर दिवराला सिक्कर में 1987 में होती है। भारत सरकार ने सती प्रथा निरोधक अधिनियम बनाकर रोक लगाई थी। भारत में सती प्रथा की सबसे पहले जानकारी 1510 में भानुगुप्त के समय एरण अभिलेख से मिलती है। राजस्थान में सती प्रथा का उल्लेख है वो घटियाला शिलालेख जोधपुर से प्राप्त होता है। साथियों, बात करेंगे आवरी माता के बारे में। बात करांगा आवरी माता के बारे में जिनका मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। लकबे से पीड़ित जो लोग होते हैं उनका इलाज है वो माता के मंदिर में फेरी लगाने से ठीक हो जाता है। और एक लकबे के लिए बुटाटी धाम फेमस है जो नागौर में चतुरदास जी महाराज का है। लकबा पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है। बड़ली माता का मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। माता के मंदिर में मन्नत पूरी होने पर लोहे का त्रिशूल चढ़ाया जाता है। किस माता के मंदिर में मन्नत पूरी होने पर लोहे का त्रिशूल चढ़ाया जाता है? तो बड़ली माता है।
माता के मंदिर में बनी छोटी तिबारियों में अस्वस्थ बालक को निकालने पर वह ठीक हो जाता है। पथवारी माता की बात करेंगे। तीर्थ यात्रा की सफल कामना हेतु पथवारी माता की पूजा की जाती है। पथरक्षक लोक देवी जिसे कहा जाता है। बदाना माता कोटा के हाड़ा शासकों की कुलदेवी। जोगणिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में बना हुआ है। माता के मंदिर में मन्नत पूरी होने पर मंदिर में मुर्गे छोड़े जाते हैं। किस माता के मंदिर में मन्नत पूरी होने पर मुर्गे छोड़े जाते हैं? जोगणिया माता। जोगणिया माता का अन्य मंदिर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। ऊंठा माता ऊंठों की देवी जिसे कहा जाता है, जिनका मंदिर बीकानेर में है। विरात्रा माता वाकड़ माता का मंदिर चौहाटन बाड़मेर में है। चौहाटन है वो गोंद उत्पादन के लिए फेमस है। भोपा शासकों की कुलदेवी किसे कहा जाता है? भोपा शासकों की कुलदेवी है वो विरात्रा माता को कहा जाता है। माता के मंदिर में माता की गर्दन टेढ़ी होने पर इन्हें वाकड़ माता कहा जाता है। सचिया माता है वो मंदिर। सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में है। और ओसिया का पुराना नाम है वो क्या है? ओसिया का पुराना नाम क्या है? ओसिया का पुराना नाम है वो उपकेशराय पटन है। सचिया माता ओसवाल समाज की कुलदेवी है। महिषासुर मर्दनी के रूप में देवी की सात्विक प्रतिमा की पूजा होती है। सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता रामदेव जी ने कहे अबार में आई बात थाने बताओ। दो बात रिलेट हुए भी बात ने हमेशा एक का सागे पढ़नी। जिया के किसी लोक देवी रो गीत है जिको सबसे लंबा है। जीण माता किससे लोक देवता रो गीत है जिको सबसे लंबा है? रामदेव जी महाराज। आगे बात करा तो सांप्रदायिक सद्भाव वाला जिला अजमेर है। नारायणी माता का मंदिर बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर में है। मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता। प्रत्यार शैली में माता का मंदिर बना हुआ है। बचपन का नाम करमेती बाई। मंदिर में पूजा को लेकर मीणा हुआ नाइयों के बीच विवाद है। थोड़ा सा ध्यान रखिया कि किस माता के मंदिर में पूजा को लेकर नाइयों और मीणाओं के बीच विवाद चल रहा है, तो वो कौन सी माता है? नारायणी माता जो नाइयों की कुलदेवी है। नागणेची माता राठौड़ शासकों की कुलदेवी है। और राठौड़ शासकों की कुलदेवी है। राठौड़ है वो राजस्थान में जोधपुर बीकानेर किशनगढ़ में थे। राव दुहड़ है वो कर्नाटक चला जाता है। वहाँ से 18 भुजा युक्त काष्ठ की लकड़ी की प्रतिमा लाकर है वो लकड़ी की प्रतिमा चक्रेश्वरी माता की लेकर आता है। स्थापित इसे नगाना गांव बाड़मेर में करता है। और कनाना गांव की तो घेर नृत्य फेमस सांगी बांगी जिसे कहा जाता है वो फेमस है। थान नीम के वृक्ष के नीचे है वो थान होता है। क्या होता है? थान होता है। प्रतीक चिन्ह शयनबाज चील होता है। राव बीकाने चांदी की प्रतिमा वाली नागणेची माता के मंदिर में माता का मंदिर बीकानेर में बनवाया था। राव मालदेव के समय नागणेची माता की प्रतिमा भूलवश मेवाड़ चली जाती है। मेवाड़ शासकों के द्वारा वर्ष में 2 बार देवी की पूजा की जाती है। मेहरानगढ़ में राव जोधा ने नागणेची माता की मूर्ति स्थापित करवाई थी। जिलानी माता का मंदिर अलवर में है। हिंदू धर्मांतरण को रोकने में मुख्य भूमिका निभाई थी। गुर्जर समाज के द्वारा जिलानी माता की पूजा की जाती है। खिमड़ माता का मंदिर माउंट आबू सिरोही में बना हुआ है। बात करांगा आई माता की। आई माता का जन्म है वो अंबापुर गांव गुजरात में होता है। पिता का नाम बिकाजी डाबी। शिष्य है वो रामदेव जी की होती है। बेल को कोड़िया कहा जाता है। मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। सिरवी क्षत्रियों की कुलदेवी है। बचपन का नाम जिज्जीबाई। गुजरात में पूजा खोड़ियार देवी के रूप में होता है। मंदिर को दरगाह कहा जाता है। पुजारी को दीवान कहा जाता है। थान को बढेर कहा जाता है। और पहला दीवान है जो जानेजी राठौड़ के पुत्र को कहा जाता है। तो दीपक से केसर टपकती रहती है। माता के मंदिर में गुज्जर जाति का मंदिर में प्रवेश है वो निषेध है। और पहला वडेर है वो नारलाई पाली में है। और आई माता के नियम
11 नियम आई माता के है और सिरवी पंथ है वो आई माता ने चलाया था। महमूद खिलजी माता को बेगम बनाना चाहता था। केला देवी का मंदिर है वो त्रिकुट पर्वत काली सिल नदी के किनारे करौली में है। कुलदेवी यादवों की जादौन शाखा की और करौली के महाराजा गोपाल सिंह की है, जिनके द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और केला माता के मंदिर में है वो मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। मंदिर के सामने बोरा भगत की छतरी है। 2 प्रतिमाएं लगी हुई है। केला देवी एक चामुंडा माता की राजस्थान का लक्खी मेला जिसे कहा जाता है। केला देवी मेले में हनुमान जी को प्रतीक मानकर मीणा जाति द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। पुजारी को गोठिया कहा जाता है तो इलाज पुश्तैनी बीमारी का होता है। केला देवी को कृष्ण की बहन कहा जाता है तो डांग की महारानी योग माया का अवतार कहा जाता है। आमजा माता का मंदिर रिंछेड़ गांव केलवाड़ा उदयपुर में है। पुजारी 2 होते हैं। भील भोपा ब्राह्मण पुजारी होता है। नकटी माता की बात करेंगे। नकटी माता का मंदिर है वो जय सिंह भवानीपुरा जयपुर में है और इनका मंदिर है वो प्रतिहार कालीन शैली में बनी हुई है। चोर व लुटेरों से सचेत करने वाली देवी नकटी माता है। हिचकी माता का मंदिर सनवाड़ उदयपुर में है। जमुआई माता द्वापर युग में बुढ़वाई माता कहा जाता है, कलयुग में जमुआई कहा जाता है तो कच्छप वाहनी देवी कहा जाता है। कछवा शासकों की कुलदेवी कहा जाता है, जिनका मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में है, जिसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। मंदिर का निर्माण दुल्ले राय के द्वारा करवाया जाता है। शिला देवी कछवा शासकों की आराध्य देवी है। मंदिर आमेर दुर्ग के जलेब चौक में बने हुए हैं। मेला है वो चैत्र व आश्विन नवरात्रों में शिला देवी का मेला लगता है। मुख्य पर्व है वो आश्विन शुक्ल सप्तमी को। माता की मूर्ति के ऊपर पंचदेवों की प्रतिमा भी बनी हुई है। मूर्ति स्थापना मिर्जा राजा मान सिंह फर्स्ट ने की थी। शिला देवी के मंदिर में नर बलि व छाग बलि दी जाती है, जिस पर वर्तमान में रोक है। मान सिंह फर्स्ट पूर्वी बंगाल के शासक केदार को हराकर 1604 में शिला देवी की मूर्ति को आमेर लेकर आते हैं। यही मान सिंह होता है जो अकबर के दत्तक पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। बंगाली पद्धति में पूजा वर्तमान में मंदिर में होती है। केवाई माता की बात करते हैं। बात करा केवाई माता की। केवाई माता को मंदिर है जो किणसरिया गांव नागौर में है। दैया राजपूतों की कुलदेवी है और दुर्लभ राज चौहान का शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, जो कंजरों की कुलदेवी है। रक्तदंती माता जिसे कहा जाता है, जिनका मंदिर है वो साथियों एक कंजरों की कुलदेवी है वो रक्तदंती माता है, जिनका मंदिर संतूर बूंदी में है। और चौथ माता का मेला है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को लगता है, अरे चतुर्थी को लगता है। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसन 12 में है। माता के अग्रभाग की पूजा न होकर पीठ की पूजा होती है। और मुख्य मेला गधों का मेला माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। ब्राह्मणी माता का मंदिर है वो पल्लू हनुमानगढ़ में है, जो सुनारों की कुलदेवी है, सुनारों की देवी है। ब्राह्मणी माता को योगिनी माता या बरमाया माता कहा जाता है, जिनका मंदिर नागौर में है। अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में है, जो अल्लट के द्वारा मंदिर का निर्माण किया जाता है। अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। जावर माता को खनन की देवी कहा जाता है, जिनका मंदिर उदयपुर में है। रमा देवी द्वारा निर्मित मंदिर है। इडाणा माता अग्नि स्नान करने वाली देवी कहा जाता है, जिनका मंदिर उदयपुर में है। सांबरा माता का मंदिर पंचभद्रा बाड़मेर में है। कालिका माता चित्तौड़ दुर्ग में है। राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में बना हुआ है। छत्रपति शिवाजी की इष्ट देवी है बरवड़ी माता चित्तौड़गढ़ में है। मंदिर का निर्माण राणा हमीर ने करवाया था। उपनाम अन्नपूर्णा माता कहा जाता है। बाण माता का मंदिर केलवाड़ा राजसमंद में, नागदा उदयपुर चित्तौड़ दुर्ग में सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। 1433 में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील में है। बिना पति के सती होने वाली देवी कहा जाता है। पिंपलाज माता का मंदिर राजसमंद में बना हुआ है, जिसका निर्माण अल्लट ने करवाया था। चार भुजा देवी
चार भुजा देवी का मंदिर है वो हल्दी घाटी राजसमंद में है। गोहिल शासकों की इष्ट देवी है। छींक माता का मंदिर जयपुर में है। छींच माता का मंदिर बांसवाड़ा में है। हिचकी माता का मंदिर सनवाड़ उदयपुर में है। और त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में। 18 भुजा है वो माता के त्रिपुरा सुंदरी के 18 भुजा है। पांचाल जाति की कुलदेवी है। पीठ पर श्रीयंत्र अंकित है और परमारकालीन प्रशस्ति भी स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी। शाकंभरी माता का मंदिर सांबर जयपुर में है। वासुदेव चौहान ने मंदिर का निर्माण करवाया था। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में है। खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी है। शिव की पहली पत्नी सती हुई उसका घुटना है वो यहाँ आकर गिरा, उसी को पूजा जाता है जिसे वर्तमान में ज्वाला माता कहा जाता है, जिनका मंदिर जोबनेर जयपुर में बना हुआ है। लाल बेग ने आक्रमण किया था तो मधुमक्खियाँ प्रकट हो जाती है। भागती हुई सेना है वो अपना नौबत यहाँ छोड़ जाती है और यही नौबत है वो आज भी वर्तमान में यही मंदिर में रखा हुआ है। खलकाणी माता का मंदिर लूणियावास जयपुर में है। गधों का मेला लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। सकराई माता खंडेल वालों की कुलदेवी है और अकाल पीड़ित जनता को बचाने के लिए फल सब्जियां कंदमूल उत्पन्न करने वाली देवी कहा जाता है। धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर में गोठ ब्राह्मणों की कुलदेवी है। गोठ ब्राह्मणों की कुलदेवी। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा में है। आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी फेमस है। हर्षद माता के मंदिर का निर्माण है वो राजा चांद द्वारा किया जाता है। उल्लास की देवी हर्षद माता को कहा जाता है। कुशाला माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में है, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। सवांगिया माता का मंदिर जैसलमेर में गजरूप सागर जैसलमेर में बना हुआ है। स्वांगिया माता का मंदिर और इसी माता स्वांगिया माता को उत्तर की ढाल कहा जाता है। भाटी शासकों की कुलदेवी है और मुड़ा हुआ भाला है वो माता का प्रतीक चिन्ह है। माता के मंदिर का निर्माण महाराजा गज सिंह ने करवाया था, लेकिन पुनः निर्माण है वो वापस इस मंदिर का निर्माण है वो महारावल जवाहर सिंह ने करवाया था। सात कल्याणी देवी का मंदिर जैसलमेर में है। 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमाएं को ठाला कहलाती है। और घटियाली माता का मंदिर जैसलमेर में बना हुआ है। काला डूंगर राय माता का मंदिर आयता गांव जैसलमेर में है, जिसका निर्माण महारावल जवाहर सिंह ने करवाया था। भादरिया राय माता जैसलमेर में मंदिर है, जिसका निर्माण गज सिंह ने करवाया था। तेमड़ा माता का मंदिर है वो जैसलमेर में है। और तन्नोट माता का मंदिर है वो तन्नोट जैसलमेर में है। कहाँ पर है? तन्नोट जैसलमेर में है। माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। सैनिकों की देवी कहा जाता है। रुमालों वाली देवी कहा जाता है। 1965 में भारत विजय का विजय स्तंभ भी यहाँ पर बना हुआ है। तन्नोट माता थोड़ी फेमस है, याद रखिए। परीक्षारी एग्जामिनरी अगर पूछ ले कि बढ़िया प्रश्न उठाना है तो तन्नोट माता ने ही याद करी वो। बात करें तेमड़ा माता, आवड़ माता जिसे कहा जाता है, करणी माता की इष्ट देवी जिसे कहा जाता है, चारणों की कुलदेवी कहा जाता है। तेमड़ा माता हाकड़ा नदी के पानी को माता ने सोख लिया था। हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और मंदिर एक है वो लोधरवा जैसलमेर में है। यहाँ पर है वो अकबर ने जाकर पूजा की थी और हिंगलाज माता को ही चांगलाई माता कहा जाता है। लुटियाला माता जो कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है, मंदिर फड़ौदी जोधपुर में है। आशापुरा माता है वो भुज गुजरात से लूण बाणजी माता की प्रतिमा पोकरण लेकर आए थे। बिस्सा जाति की कुलदेवी है जो इसी जाति की कुलदेवी। साथियों, बिस्सा जाति की जो वधुएं होती है वो मेहंदी के स्थान पर गोबर हाथों पर लेप लगाती है। जो गोबर होता है उससे लेप लगाती है, हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है। और आशापुरा माता का मंदिर पोकरण जैसलमेर में है। आशापुरी माता अलग है, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी महोदरी माता कहा जाता है। सुंदा माता का मंदिर जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ भीनमाल जालोर में है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ से सागी नदी का उद्गम होता है। सुंदा माता को अघटेश्वरी माता कहा जाता है। दिसंबर 2006 में पहला रोपवे सुंदा माता के मंदिर
मंदिर पर बनता है एकमात्र देवी जिसके सिर की पूजा होती है। कालका माता का मंदिर पल्लू हनुमानगढ़ में सोनारों की कुल देवी है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारी आज की क्लास है वो अच्छी लगी तो वीडियो को एक है वो लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या कर देना? सब्सक्राइब कर दे। तेरा भाई रोहित चैनल है जिवड़ा, थोड़ा सपोर्ट करो। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तेरे भाई ने। साथियों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने एक दोस्त को शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ में आज की क्लास से हम